हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा से 50 क्वेश्चन। कितने करेंगे तो 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सीरीज जो चला रहे हैं वो चलते रहेगा अभी हमेशा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, और समझ लीजिए इसे मॉक टेस्ट भी नाम दे सकते हैं। और आज का ये फर्स्ट क्लास है, जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक आप लोगों का ऐसे ही क्लास चलते रहेगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये तैयारी करने वालों स्टूडेंट के लिए है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। कितना है हम लोगों को आज क्वेश्चन जो करेंगे वो 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन करने के बाद इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर जब भी आएगा तो इसका अंदर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, पूरी पैटर्न है जो बीपीएससी ने देता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्ति किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो किसने किया था? तो दोस्तों ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। एम है M.N. राय, बी में है महात्मा गांधी, और 3 में है मोतीलाल नेहरू, और 4th में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा 3 ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया। बताइए दोस्तों प्रतिपादन जो है ये किसके द्वारा किया गया। 1 में है मोतीलाल नेहरू, 2 में है जवाहरलाल नेहरू, और 3 में है M.N. राय, और 4th में उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन हो जाएगा, M.N. राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने मूर्त रूप प्रदान किया। मूर्त रूप में कितने प्रदान किया संविधान सभा का। 1 में है महात्मा गांधी, बी में है मोतीलाल नेहरू, और 3 में है जवाहरलाल नेहरू, और 4th में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मतलब संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। यहाँ पर किसने होगा, यहाँ पर कितने लिखाया है ना, लेकिन ये किसने होगा। ठीक है, किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो कब किया था? तो ए में है 1928 में, और 2 में है 1931 में, और 3 में है 1936 में, और 4th में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कब किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, 1936 में किया था। ठीक है, 1936 ने पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है
1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकारी के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किस चीज़ की मांग की दोस्तों? तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकारी के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो एक में है महात्मा गांधी, दो में है जवाहरलाल नेहरू और थ्री में है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ में है कि एक से ज़्यादा और फाइव में है कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? एक में है क्रिप्स योजना, बी में है विलेज योजना और सी में है कैबिनेट मिशन योजना। इसमें से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो दोस्तों वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा एक ऑप्शन क्रिप्स योजना। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुति की गई? एक में है महात्मा गांधी, दो में है जवाहरलाल नेहरू, थ्री में है बाल गंगाधर तिलक और उपयुक्त से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत में जो संविधान सभा था उसका गठित करने का आधार क्या था? एक में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दो में है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थ्री में है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? एक में है साइमन आयोग का प्रस्ताव, दो में है माउंटबेटन योजना और थ्री में है कैबिनेट मिशन योजना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो भारत के जो संविधान सभा का किसके द्वारा गठित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई, मतलब कहाँ पर हुई थी? एक में है कानपुर, दो में है मुंबई, तीन में है फैजपुर, इसमें से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन फैजपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो कुल कितने सदस्य होते थे? एक में है 389, दो में है 409, तीन में है 429, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? एक में है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो दोस्तों प्रस्तावित मूल्य संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो कैबिनेट प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ये भी देश रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ये भी। तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक से ज़्यादा वाला, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? एक में है 195, दो में है 208, 3 में है 225, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुनर्गठन के फलस्वरूप होगा यहाँ पर, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, फलस्वरूप होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फलस्वरूप हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? एक में है 289, दूसरा में है 299, तीसरा में है 324, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितना बच गए थे दोस्तों? तो 299। कितना? 299, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? एक में है 100, 2 में है 70 और 3 में है 85, उपयुक्त एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? एक में है 208, 2 में है 229, 3 में है 249, 4 में है उपयुक्त में से एक से अधिक और 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 229। ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों 10 लाख, कितने? 10 लाख के व्यक्ति इसके अनुपात में था, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? एक में है प्रांतों की विधानसभा, 2 में है संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इसमें से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत में था? एक में है बंगाल में, दूसरा में है चेन्नई में, तीसरा में है संयुक्त प्रांत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त प्रांत में। संविधान सभा का किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक था, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? देशी रियासत में प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था, वो कौन था? तो जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद ही था जो कि वो भाग नहीं लिया था, ठीक है। देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लेने वाला कौन था? तो ये हैदराबाद था, ठीक है। नेक्स्ट है,
B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए में है पश्चिम बंगाल से, बी में है मुंबई प्रेसिडेंसी से, और 3 में है तत्कालीन मध्य भारत से, और प्रयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल से। कहाँ से दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल से, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? एम है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? जी नहीं। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था? तो ये भी नहीं। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए क्या किया था कि मुस्लिम लीग बहिष्कार किए थे संविधान सभा का, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समानता मताधिकारी, सर्वमताधिकारी या वर्गीय मताधिकारी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन, वर्गीय मताधिकारी के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्या हो जाएगा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, एक में है प्रांतों का जनता द्वारा चुनी गई, दूसरा में है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, 3 में है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? एक में है संविधान सभा ने, दूसरा में है ब्रिटिश संसद ने, तीसरा में है भारतीय संसद ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? कब संपन्न हुए? एक में है 1945 में, 1946 में, 1947 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कब हुआ था संपन्न कि अब यहाँ चुनाव होगा? तो ये 1946 में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? एक में है कि 10 जून 1946, दूसरा में है 9 सितंबर 1946, दिसंबर है ये, ठीक है, 26 नवंबर 1946, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 9 दिसंबर 1946 दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक में है मुंबई में, बी में है कोलकाता में, और 3 में है दिल्ली में, 4th में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रहे प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक में है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा में है सच्चिदानंद सिन्हा ने, तीसरा में है BR अम्बेडकर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। एक में है 16 अगस्त 1947 को, दूसरा में है 26 जनवरी 1948 को, तीसरा में है 9 दिसंबर 1946 को, चौथा में है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा में है उपयुक्त यहाँ पर होगा। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3 ऑप्शन दोस्तों। क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन हो जाएगा 19 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, एक में है BR अम्बेडकर, दूसरा में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये अस्थायी अध्यक्ष था, ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं था। ठीक है। तीसरा में है सच्चिदानंद सिन्हा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी जो पूछा था वो क्या था? तो अस्थायी था। ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन यहाँ पर है कि विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? एक में है जवाहरलाल नेहरू को, दूसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तीसरा में है BR अम्बेडकर को, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरत चंद्र बोस, KM मुंशी, बिनेगल नरसिंह राव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। मतलब ये एक ही आ रहा है लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहाँ पर नहीं था उससे बताना है। KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, H बेग। तो बताइए इसमें कौन नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक और नीचे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा या नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है। ये नहीं था। बाकी ये कौन है? तो KM मुंशी भी और N गोपाल स्वामी अयंगर भी और फिर ये नहीं था। ठीक है। ये दोनों था और ये नहीं था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी? कितनी समितियां नियुक्ति की थी? ए में है 9, 2 में है 12, 3 में है 13, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा 13। कितना? तो 13, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई। एक में है कि 29 अप्रैल 1946 में 47 में, 11 जून 1947 में, 29 अगस्त 1947 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वो हो जाएगा 29 अगस्त 1947। क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 संविधान सभा का प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे इसका अध्यक्ष? एक में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा में है जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा में क्या है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, और चौथा में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी सी वहाँ पर जो सदस्य था वो कितनी थी? एक में है 5, 2 में है 7, 3 में है 9, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कितनी थी? तो दोस्तों कितनी थी? 7 थे, ठीक है। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? एक में है गोपालचारी अयंगर, आल्दी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति का कमेटी ये का अध्यक्ष कौन नहीं थे? एक में है जवाहरलाल नेहरू, 2 में है मोहम्मद सऊदुल्लाह, KM मुंशी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? एम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी में है महात्मा गांधी, और 3 में है जवाहरलाल नेहरू, और 4th में उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? एकता और अखंडता, बहुमत, सहमति और समायोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किस आधार पर लिया गया था? तो ये लिया गया था सहमति और समायोजन, ठीक है। 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? एम है सच्चिदानंद सिन्हा, 2 में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, 3 में है जवाहरलाल नेहरू, 4th में उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एम है सरदार पटेल, BR अम्बेडकर,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया। 1 में है संविधान सभा द्वारा, 2 में है गवर्नर जनरल द्वारा, 3 में है ब्रिटिश संसद द्वारा, 4th में है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट भी क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 1 में है 25 जनवरी 1946, 2 में है 25 नहीं, ये 22 जनवरी है। ठीक है, 22 जनवरी 1947, 3 में है 20 जनवरी 1947। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आंसर 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो दोस्तों आज 50 क्वेश्चन हुआ। 50 क्वेश्चन आज संविधान से हो गया। ठीक है, अब हम लोग कल भूगोल से करेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बना था बीपीएससी तैयारी 2 में वो कौन से बना था, तो भूगोल से ही बना था। कितना बना था, तो 19 क्वेश्चन इससे बना था और 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से बना था। लगभग जो पॉलिटिकल साइंस से कितना था, 8 क्वेश्चन, 8 या 7 क्वेश्चन ऐसा बना था। ठीक है, तो हम लोग कल भूगोल का ही करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा और ऐसे ही पूरा पैटर्न के साथ में क्वेश्चन बनाएंगे और फिर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जितना भी आप लोग प्रैक्टिस कर पाइएगा कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।